अनवर को हथौड़े मार के कत्ल कर दिया गया था। उसने कहा कि मिट्टी निकल गई है मेरे घर में, तो तुम आना कल। उसको ये इत्तला मिली कि इसके घर में कमेटी के पैसे पड़े हुए हैं। मुल्क में तामीर और तरक्की के नए सिलसिले शुरू होने और सीपैक के मंसूबे की तकमील के साथ अमन व अमान की बहाली भी ज़रूरी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों को अपग्रेड करने के साथ अगर पुलिस के महकमे की बेहतरी की तरफ तवज्जो ना दी गई तो मुस्तकबिल में पेश आने वाले जराइम और जराइम पेशा अफराद से जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमें मकामी जराइम पेशा अफराद के साथ अब ऐसे अफराद पर भी नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी जो रोज़गार और कारोबार के सिलसिले में इस खित्ते का रुख करने वालों के साथ हमारे मुल्क में आएंगे। ऐसे में अगर हमने पुलिस के महकमे को बेयार और मददगार छोड़ दिया तो दूसरे बड़े शहरों के साथ कराची जैसा शहर भी जराइम की अमाजगाह बन सकता है, जिससे बचने के लिए पुलिस को जदीद हथियारों के साथ वो मराद देना भी ज़रूरी है जो मोटरवे पुलिस को दी जा रही है। अगर किसी के पास बहुत सारा रुपया पैसा हो तो क्या वो घर से निकलना छोड़ दे? बहुत सारी जायदाद हो तो डर के मारे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे? हरगिज नहीं। दौलतमंद और कारोबारी अफराद हर दौर में मौजूद थे और हमेशा मौजूद रहेंगे, मगर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो सरमायादारों, आम कारोबारी अफराद और थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लाहौर में एक दुकानदार को लखपति बनना इंतहाई महंगा पड़ा। इसके साथ क्या सलूक किया गया, आइए जानते हैं। डिफेंस बी का रहायशी अनवर अपने बेटे के साथ कपड़े की दुकान चलाता था। 22 नवंबर को अनवर घर में अकेला था कि नामालूम अफराद उसके हाथ पांव बांधकर उसके सर में हथौड़े के वार करके उसे मौत के घाट उतार गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मकतूल के बेटे की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वर्षा ने पुलिस को बताया कि अनवर की किसी से कोई जाती या खानदानी दुश्मनी ना थी। पुलिस ने मुख्तलिफ मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया मगर कोई सुराग न मिल सका। 22 नवंबर की रात को मकतूल अनवर को हथौड़े मार के कत्ल कर दिया गया था। जब हमने क्राइम सीन को देखा तो उस वक्त ये बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था और ना इसके पीछे कोई मोटिव नजर आ रहा था। अनवर के कातिल कौन थे और पुलिस आखिर किस तरह उन तक पहुंचने में कामयाब हुई, आइए जानते हैं। पुलिस ने मकतूल अनवर के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया तो मालूम हुआ कि उसका आखिरी राब्ता अपनी साबका किरायादार खातून रोबीना से हुआ था। पुलिस ने रोबीना से पूछताछ की तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने अनवर के कत्ल का इतराफ कर लिया। मुलजमा ने पुलिस को बताया कि उसने अपने देवर कासम और उसके दोस्त वाहिद खान की मदद से अनवर को कत्ल किया। इसमें टोटल 3 मुल्जिमान हैं और इनको CDR की मदद से अरेस्ट किया गया था। और पहले एक खातून को अरेस्ट किया गया जो कि कांस्टेंट राब्ते में थी इस मकतूल के साथ, और उसके बाद इसी के बयानात और फर्दर डिटेल्स लेके हमने इनके साथ जो को एक्यूज्ड है और उनको गिरफ्तार किया। अनवर को हथौड़े मार के कत्ल कर दिया गया था। उसने कहा कि मिट्टी निकल गई है मेरे घर में, तो तुम आना कल। उसको ये इत्तला मिली कि इसके घर में कमेटी के पैसे पड़े हुए हैं। आखिर इस कत्ल की वजह क्या थी? मुल्जिमान ने यह कत्ल क्यों और कैसे किया, आइए उनसे ही जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि अनवर की 2 लाख की कमेटी निकली थी। मुल्जमान ने वो रकम हथियाने के लिए उसे कत्ल किया। तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल कब्जे में ले लिया गया है। जब हमने कॉल्स की डिटेल्स लेके उस केस को ट्रेस किया तो बेसिकली जो इस आदमी की जो किराएदार थी, पहले इसके घर रहती थी, उसको ये इत्तला मिली कि इसके घर में कमेटी के पैसे पड़े हुए हैं। उस वजह से इसने अपने देवर और उसके दोस्त के साथ मिलकर कॉन्स्पायर किया और उन्होंने घर पे आके रॉबरी करने की कोशिश की।
इस आदमी ने मुज़ाहमत की, जिसकी वजह से इन लोगों ने हाथ पैर बांध के इसको हथौड़े मार के हलाक कर दिया। मुलजमा रुबीना का कहना है कि मकतूल ने उसे फोन करके कमेटी की रकम के बारे बताया था, जिस पर वो लालच में आ गई और साथियों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मुलजम वाहिद खान का कहना है कि वो दोस्त के कहने पर उसके साथ गया और अनवर के हाथ पांव बांधकर उसे कत्ल कर डाला। पता नहीं, उसने कहा कमेटी निकली हुई है मेरे घर में, हाँ तो तुम आना कल। मैं क्या अच्छा, ये घर ना नवासी हुई थी, वो कह रहा था देखने के लिए आना, मैं मिठाई वगैरह खिलाऊंगा तुझे, तो इस वजह से मैं फिर गई थी। ये दोनों कौन है? ये मेरा देवर है, ये उसका दोस्त। मैं तो पुलिस वाले ने भी बताया कि मेरे जांदे बेहोश होया, मैं तो उन्हें जाके कुछ कहा भी नहीं। मैं तो पुलिस वाले ने जी गलबात सीधी दसी कि बेहोश है। मैं तो उत्थे जो जिस टाइम कमरे च गया बेहोश है। सर पैसों का लैन करना नहीं सर, पैसों का सर लैन करना नहीं सर, मारा नहीं सर, बस हाथापाई हुई सर। जी सर, कौन से नाले? नहीं सर, हाथापाई उसके बाद में सर बेहोश हो गया था। बस उसके बाद पापा साहब। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से लूटी गई कमेटी की रकम बरामद की जा रही है और उनसे तफ्तीश जारी है। जल्द ही मुकदमे का चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पैसे के लालच में किसी की जान लेने वाले ये बात भूल जाते हैं कि वो अपने साथ बहुत सारे अफराद की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई भी एरर ना रहे। ये अपनी पूरी कार्रवाई करें पूरे दिल के साथ, इनके साथ कोई बात नहीं करता, इनको कोई छेड़ता नहीं है। पिस्टल 30 बोर से इस लड़के को फायर मारा गया है। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे फिंगरप्रिंट मौजूद पाए गए। बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई भी एरर ना रहे। ये अपनी पूरी कार्रवाई करें पूरे दिल के साथ, इनके साथ कोई बात नहीं करता, इनको कोई छेड़ता नहीं है। पिस्टल 30 बोर से इस लड़के को फायर मारा गया है। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे फिंगरप्रिंट मौजूद पाए गए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त गुजरने के साथ जराइम पेशा अफराद ने नित नए तरीके अपना लिए हैं, मगर इसके साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी तहकीकात में जिद्दत आती जा रही है। इन इदारों की कोशिश होती है कि कोई भी सबूत किसी तरह से ज़ाया ना हो। इस्लामाबाद के एसपी सिटी ने भी कत्ल के तफ्तीशी अफसरान को जदीद तरीक़ों से तफ्तीश करने की ट्रेनिंग दी है। तफ्तीश कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। क्राइम के तरीकों में जिद्दत आने से ये जरूरी हो गया है कि तफ्तीश भी जदीद तरीकों से की जाए, ताकि वारदात के शवाहिद को बचाकर सबूत का हिस्सा बनाया जा सके। इसलिए सबसे पहले वार्निंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी गैर मुतल्लका फर्द इस जगह दाखिल होकर सबूत जाया न कर सके। क्राइम सीन की जब टेप लगाई जाती है, जैसे एक ब्लाइंड मर्डर का सीन आज बना हुआ है, इस ब्लाइंड मर्डर सीन में जो मर्डर करके गए हैं वो देखें, उसके फुटप्रिंट के निशान नजर आ रहे हैं। वहाँ पर वो नंबर 4 जो लगाया हुआ है, वहाँ पर 2 पाँव के निशान है, यानी जो बंदा यहाँ से भागा है वो उसके पाँव के निशान है, उसके फुट निशान है। वो फिर हम उसको मोल्ड बना के जब उठाएंगे तो वो सारी उम्र के लिए एक एविडेंस है। वो बंदा कभी इसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई कोर्ट निगलेक्ट नहीं कर सकती कि ये वाकई उस वे भागने के बाद मौका से प्रिंट उठाए गए थे और उसी के पाँव के निशान है। और उसल जब मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा उसके पाँव के निशान इसके पाँव के मिलाए जाएंगे। पिस्टल पर जो फिंगरप्रिंट के निशान है वो मिलाए जाएंगे, या और जो ऐसे एविडेंस है, प्लस पिस्टल जो रिकवर होता है या जो गोलियां खोल मिलते हैं वो जब रिकवर होते हैं, सारी चीज़ों को मैच किया जाता है। उस मैच करने के बाद किसी तरह भी फिर मुल्ज़िम के पास कोई मौका नहीं रहता उसके बरी होने। इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई भी एरर ना रहे।
ज़ीरो टॉलरेंस वाली मतलब पॉलिसी अपनाएगी कि इस यूनिट को इतना फ्री कर दीजिए और इतना आज़ाद रखा जाए। ये अपनी पूरी कार्रवाई करें पूरे दिल के साथ, इनके साथ कोई बात नहीं करता, इनको कोई छेड़ता नहीं है। ये अपनी एविडेंस को जितना भी कलेक्ट कर सकते हैं जितने अच्छे तरीके से करें ताकि इस कत्ल मर्डर को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। एसपी सिटी की जानिब से तमाम तफ्तीशी अफसरान को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें एक फर्जी क्राइम सीन बनाया गया। एक लाश है जो जमीन पर पड़ी है, इसके गिर्द टेप लगाकर क्राइम सीन को महफूज किया गया है और अंदर तफ्तीशी अफसरान अपना काम कर रहे हैं। टेप आपने लगा दी, कार्डन आपका हो गया। वहाँ पर अगर कोई भी शख्स खड़ा है उस डेड बॉडी के पास, उसका कोई बेटा है, कोई उसकी वाइफ है या कोई बंदा उससे मुंसलिक है, जो कुछ बयान करना चाहता है उसको एक साइड पे आप खड़ा कर दे भाई जनाब यहाँ पर। और मिल तक जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं आती उसका नाम पता नोट करना शुरू कर देते। सलीम अल फलां कौम फलां ये उस बंदे ये मौजूद है। आपने वो कहेगा जी मैंने खुद देखा है वाक़या। दूसरा एक कहेगा जी मैं बाद में आया था, वो उसका बाद में शार्ट छोटा छोटा अपनी उस वक्त तक करवाई। आपने देखा कि कत्ल होने के बाद पुलिस की जानिब से वार्निंग टेप लगाकर क्राइम सीन को महफूज बनाया गया और हर नजर आने वाले सबूत पर नंबर लगाकर उसे जमा कर लिया गया। इनमें कौन कौन सी अहम चीजें हैं, आइए जानते हैं। फर्जी लाश को किसी नामालूम शख्स ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने जमीन पर पड़े खून के नमूने हासिल किए। पास ही पड़ा पिस्तौल भी है जिस पर लगे फिंगरप्रिंट्स हासिल करने के लिए नमूने लिए गए। करीब ही बने कदमों के निशानात की भी जांच की गई है। पिस्टल 30 बोर से इस लड़के को फायर मारा गया, तो उस पिस्टल से हमने फिंगरप्रिंट उठाए हैं। जदीद हमारे पास फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने वाली किट है जिसकी मदद से हमने पिस्टल के दोनों साइडों पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे फिंगरप्रिंट मौजूद पाए गए। वो तैयार करके हमने अलग से उसका पार्सल तैयार किया है। अभी ये फिंगरप्रिंट जो आइडेंटिफिकेशन के लिए नादरन भेजे जाएंगे। कत्ल की जदीद तफ्तीश की वजह से पुलिस को अब ज्यादा से ज्यादा शवाहिद मिल जाते हैं, जिनकी वजह से कत्ल केसों में मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने में मदद मिल रही है। पहले फ़ायदा यही होता था कि पहले जब तफ्तीशी करता था वो एक तो मर्डर डील कर रहा था, साथ ही कोई एक्सीडेंट भी डील कर रहा है, साथ किसी घर में चोरी होगी वो भी डील कर रहा था। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन में वो बिजी हो जाता था, तो कुछ ख़ास किस्म की जो एविडेंस होती थी वो इसको इग्नोर कर देता था। अब ये किसी किस्म की एविडेंस इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी मौके से चीज़ मिलेगी, फिंगरप्रिंट की इमदाद है, फोरेंसिक की इमदाद है, मेडिकल की कोई भी इमदाद है, ये सारी उसको पूरी करते हैं। इनको बाकायदा कोर्सेज पहले भी कराए गए हैं, आज फिर डील की जा रही है। इस तरफ आप देखें कि होमिसाइड यूनिट के एहलकार मौजूद हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। इस तरफ आप देखें कि आम पुलिस स्टेशन के एहलकार मौजूद हैं। इन सब को भी इसीलिए बुलाया गया है कि इनको पता हो कि इन्होंने ये वाली तफ्तीश नहीं करनी। ये मौके पर आएंगे एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यहाँ पर आकर अपना काम करेंगे, मौके को किस तरह महफूज किया जाए। ये अपनी पूरी कार्रवाई करें पूरे दिल के साथ, इनके साथ कोई बात नहीं करता, इनको कोई छेड़ता नहीं है। पिस्टल 30 बोर से इस लड़के को फायर मारा गया है। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे फिंगरप्रिंट मौजूद पाए गए। वारदात की इत्तला मिलने के बाद इब्तिदाई तफ्तीश मौके पर ही की जाती है। कुछ मराइल ऐसे भी होते हैं जिनका क्राइम सीन से मामूली ताल्लुक होता है, मगर तफ्तीश में उनकी ज़्यादा मदद हासिल होती है। सबसे पहले वारदात की इत्तला पुलिस को मिलती है, जिसके बाद फौरी तौर पर मौके से शवाहिद जमा किए जाते हैं। अगर मकतूल के पास शनाख्त ना हो तो उसकी शनाख्त के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ता किया जाता है। सबसे पहले मौका पे जो लोकल पुलिस है वो पहुंची है। उन्होंने ये जो कवर किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। मौके से आई थिंक किसी किस्म की कोई भी शहादत ज़ाया नहीं की गई। उसके बाद फिर हमने 1 बाय 1 ये आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहले ये जिस जगह पे लाश पड़ी हुई है इसकी मुकम्मल फ़ोटोग्राफ़ी की गई है। फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद फिर इसको जो है सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे जिस जगह पे बॉडी पड़ी हुई है इसको फायर लगा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट लुक में इसको फायर इंजरी है, पिस्टल से इसको फायर मारा गया है। सबसे पहले जो हमारे पास जदीद किट है उस किट में मौजूद जो आइटम्स है उनकी वजह से खून-आलूद मिट्टी जो है वो इकट्ठी की गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, वहाँ पे आला कत्ल पड़ा हुआ था, तो उस आला कत्ल को पिस्टल 30 बोर से इस लड़के को फायर मारा गया है। फर्जी लाश के पास से उसका एक मोबाइल फोन भी मिला है जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अब इसका डेटा लिया जाएगा। किसी भी वजह से इंसानी जान ज़ाया होगी तो अभी लोकल पुलिस का सिर्फ ये काम होता है कि वो सबसे पहले क्राइम सीन के पॉइंट पे क्राइम सीन को इस तरीके से कवर कर देती था ताकि कोई भी
मुदाखलत उसमें ना हो सके। क्राइम सीन की बहुत बड़ी अहमियत होती है, मौके से बहुत सी शहादतें कलेक्ट की जाती हैं और उसमें फिर हमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर क्राइम सीन कवर ना हो तो उसमें फिर बहुत सी शहादतें ज़ाया हो जाती हैं। लाश की सूरत हाल से और इब्तदाई शवाहिद से तफ्तीशी ने जो अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक इस कत्ल के पीछे कोई प्यार मोहब्बत या रिश्ते के तनाज़े के अवामिल हो सकते हैं। हमने इस किट में मौजूद आइटम की मदद से उस सारे के सारे काम ने उसकी फुटप्रिंट जो उसकी लंबाई चौड़ाई हर चीज़ को मापा है। अब उसके बाद हम इसका मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड बना के इसको उठाएंगे ताकि कल को मुलज़िम पकड़ा जाता है। एक तो ये फिंगरप्रिंट की शहादत बहुत ज़बरदस्त होती है और दूसरे नंबर पे फुटप्रिंट जो है उसका भी पैमाइश जो है फ्रंट बैक आगे पीछे सारा जो भी चौड़ी उसकी वो मुकम्मल शहादत उसको कवर करती है कि ये फुटप्रिंट भी उसी मुल्ज़िम का है। कत्ल की एक वारदात पर तफ्तीशी इदारों को बहुत से मराइल से गुजरना पड़ता है। पहले तफ्तीश में कई शवाहिद जाया हो जाते थे, मगर अब जदीद तरीकों से की गई तफ्तीश से इन शवाहिद को बचाकर केस जल्द निपटाया जा सकता है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कत्ल और दूसरे जराइम की नाक़िस तफ्तीश की वजह से अक्सर मुल्ज़िमान सज़ा से बच जाते हैं और जराइम में भी कमी नहीं आती। जराइम पर काबू पाने के लिए गैर जानिबदाराना और जदीद अंदाज से की गई तफ्तीश ही बेहतर नताइज सामने ला सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।